कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और कितनी अच्छी बात लिखी है कि भगवान बार बार संकटों को भेजकर, दिक्कतों को भेजकर, विपदाओं को भेजकर, संतों को भेजकर आपको समझाते हैं कि अपना कौन है, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। पर हम आंख बंद करके गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। और भगवान छोटी छोटी रीति रिवाजों में भी आपको समझा रहे हैं सच क्या है। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। और जैसा मैंने कहा, सुख में साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये मुझे छोड़ देगा। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। और दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से। यहां कितने हैं जो मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह से देख रहा है। कौन कौन मानता है? फिर भी पाप करते हो। देते हैं भगवान को धोखा। हमको लगता है हम इससे निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी ने नहीं देखा, वहां सबका हिसाब होगा। कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब। तो कोई साथ देने वाला नहीं है। याद रखिए, हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा, हर रिश्ता देगा। और जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति धोखा दे। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी से बहुत प्रेम हो गया, उसका जीवन ही धोखा दे जाए, चला गया हो, समय खत्म। अब क्या करें? ये भी तो एक धोखा ही है कि हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सच्चाई यही है
कि हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा, सिवाय इसके ये कभी धोखा नहीं दे। उसके बाद उसी वंश में कई राजा हुए, राजा भरत हुए। राजा भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, राजकाज सूझबूझ से सब कुछ काम करते। कुछ समय बाद अपना राजकाज अपने बच्चों को संभाल कर वे जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। एक बार जंगल में वे स्नान कर रहे थे तो एक तरफ, नदी के एक तरफ एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण, हिरण का समूह था। उसमें से एक मृग मादा भी थी। मृग मादा यानी फीमेल, हिरण में फीमेल। तो मृग मादा भी थी, वो गर्भवती थी। अचानक एक सिंह की गर्जना करने की आवाज होती है, तो जितने मृग थे वे सब नदी से छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर आने लगे। वो मृग मादा भी डर गई, उसने भी छलांग लगाई। उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ में से बालक नीचे गिर गया। नीचे गिर के पानी में चला गया। पानी में भरत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब मृग मादा की तो मृत्यु हो गई, तो उस बालक को भरत जी अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ रहते। अब देखिए, ये मनुष्यों का स्वभाव है। अगर आप 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उससे प्रेम हो ही जाता है। तो यहां पर 24 घंटा भरत जी उस मृग बालक के साथ रहते। सो रहे हैं तो वो पास रहे, भोजन कर रहे हैं तो वो पास रहे, स्नान कर रहे हैं तो वो पास रहे, पूजा कर रहे हैं तो वो पास रहे, हर वक्त मृग बालक। अब एक बार वे पूजा पाठ कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था। तभी एक मृगों का समूह आया। अपने जैसे मृगों को देखकर वो उसी के साथ चला गया। अब यहां पूजा करके वो मृग बालक को अंदर बुलाने आते हैं। देखते हैं तो मृग बालक कहीं नहीं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। काफी समय चला जाता है, अंत समय निकट आता है। अंत समय इतने वर्षों बाद भी महाराज उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। वो कहते अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहते भगवान का नाम लेना चाहिए, तो बाकी जो योनियां उनसे छुट्टी मिल जाएगी, भगवान के पास जाएंगे। तो उन्होंने मृग बालक का नाम लिया, उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अब लेकिन अपने राजकाज में उन्होंने इतने पुण्य किए थे अपने राज्यकाल में कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तब उन्होंने विचार किया कि ये मैंने क्या कर दिया। एक मृग के मोह में इतना पड़ गया कि अंत समय में मेरे मुख में उसका नाम था। तो उस मृग योनि में वे ठाकुर जी का नाम जपते, अंदर सही समय पर उठ जाते, स्नान करते, तो दूसरी योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक स्त्री से कुछ बालक थे, एक स्त्री से एक बालक, एक कन्या। वो एक बालक भरत जी थे। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा।